आपके साथ ऐसा होता है जब आप प्लांट नर्सरी से कोई भी प्लांट लेकर आते हो तब तो वो बहुत अच्छे से खिलता है, फिर जब आप उसे अपने गमले में शिफ्ट कर देते हो तो 10 दिन में पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और फिर ग्रोथ रुक जाती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनका ना पानी देने का तरीका गलत है या फिर खाद की कमी हो गई। 90% केसेस में इसका रीज़न होता है गलत मिट्टी, क्योंकि हम जिस मिट्टी में मिर्ची और टमाटर लगाते उसी मिट्टी में हम पालक और तुलसी भी लगा देते हैं, उसी मिट्टी में हम नींबू और सकुलेंट्स भी लगा देते हैं। होता है ना ऐसा। देखो, हर प्लांट की रूट अलग तरह की होती है और न्यूट्रिशन नीड्स भी अलग होती हैं। तो इस वीडियो में हम सॉइल साइंस को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। बहुत इजी रहेगा आपके लिए, आगे अब कंफ्यूजन आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ 6 ऐसे सॉइल मिक्स के फॉर्मूलाज जो कि 6 अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट्स के लिए। तो आपको पता होगा कि मेरा प्लांट अब इस कैटेगरी में है तो इसका सॉइल मिक्स ऐसा बनेगा, ताकि आज के बाद आपका कोई भी प्लांट रूट रॉट से ना मरे, किसी की भी ग्रोथ ना रुक जाए या कॉम्पैक्टेड मिट्टी की वजह से कोई प्लांट खराब ना हो। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करें। सबसे पहला फॉर्मूला बताने से पहले, अगर आपने अभी तक गेट माई हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। इतने काम की वीडियोस आती हैं और वीडियोस मिस ना हो जाएं, उसके लिए आपको बेल आइकन से सभी नोटिफिकेशंस ऑन करनी है। थैंक यू। पहला फॉर्मूला है हैवी फीडर्स के लिए। मिर्ची, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्ची, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, सभी बेल वाली सब्जियां, इन सभी सब्जियों को लगातार फूल और बहुत सारे फल बनाने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, मतलब खान पान अच्छा चाहिए और ड्रेनेज भी बढ़िया चाहिए, तभी वो बढ़िया से फूल और फल बनाते हैं। तो फॉर्मूला 1 में 40% गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है, 30% है कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट, घर में बनी हुई कॉम्पोस्ट जो भी, 20% है कोकोपीट। तो हम पहुंच गए हैं 90% पर। 10% आपको डालनी है बालू, रिवर सैंड, सी सैंड, वो जो बीच वाली सैंड है वो नहीं डाल सकते हैं, और बालू जितनी मोटी वाली होगी उतना बढ़िया। उसके बाद आपको 2 मुट्ठी जो है नीम की खली डालनी है, ताकि इन्फेक्शन और रूट रॉट ना हो जाए, और 1 बड़ा चम्मच बोन मील या रॉक फॉस्फेट, दोनों में से कुछ भी, क्योंकि जब फॉस्फोरस मिलेगा ना जड़ों को तो ज़्यादा नीचे तक जाएंगी जड़ें, लंबी लंबी होंगी, और फिर बाद में ज़्यादा फूल आएंगे। ज़्यादा फूल आएंगे तो ज़्यादा सब्जी आएगी ना। जब आप ये फॉर्मूला 1 वाली मिट्टी को मुट्ठी में बंद करें तो एक सॉफ्ट सा बॉल बनना चाहिए, जिसमें आपको थोड़ी नमी महसूस हो और उंगली लगाते ही वो बॉल बिखर जाए। ये इसका रियल टेस्ट है। तो फॉर्मूला 1 जो है आपकी ज़्यादातर हैवी फीडर सब्जियों का ध्यान रख रहा है। अच्छा, ये जो हैवी फीडर्स वाला फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी वैलिड है। बस इसमें से वो वाले फ्लावरिंग प्लांट्स छोड़ देना अगर कोई सकुलेंट्स हैं ऑलमोस्ट और फ्लावरिंग भी करते हैं, जैसे कि पोर्टुलाका या फिर सर्दियों में आइस प्लांट जो मिसम्ब्रायांथमम होता है ना, उसको ये वाला फॉर्मूला नहीं दे सकते। उन्हें हम देंगे सकुलेंट मिक्स वाला फॉर्मूला, जो कि मैं फॉर्मूला नंबर 6 पे बताऊंगी। फॉर्मूला नंबर 2 की बारी, फास्ट ग्रोइंग ग्रीन्स के लिए, लीफी ग्रीन, पत्तेदार सब्जियों के लिए। अभी तो उनका मस्त टाइम शुरू होने वाला है। पालक, मेथी, धनिया, पुदीना जो है, लैटिस भी इसी कैटेगरी में आती है। ये जो पौधे हैं ना, इनकी जड़ें शैलो होती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटी या गहराई तक जाने वाली जड़ें नहीं होती। तो जैसा मैं हर बार बताती हूँ, इन्हें लगाना है आपको ट्रे में। कौन से पौधों को कैसे गमले और ग्रो बैग के साइज में लगाना चाहिए, पिछला वीडियो देखा था जो मैंने डाला था मंडे को, जो 365 डे वेजिटेबल कैलेंडर, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। आप कहते थे कि आपको चाहिए, मेंबर्स को ही क्यों दिया है सिर्फ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस वीडियो को बहुत से सब्सक्राइबर्स नहीं वॉच कर रहे हैं। उसी में मैंने ये साइजेस वाली बात भी बताई है, लीफी ग्रीन्स को कैसा साइज देना है, बैंगन मिर्ची को कैसा देना है। वीडियो पूरा देखो, बहुत काम का है। तो ऐसे जो पौधे हैं ना लीफी ग्रीन्स, इन्हें लगातार हरे हरे पत्ते बनाने के लिए बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए।
तो इसका फॉर्मूला है 30-40-30। 30% गार्डन सॉइल जैसी भी मिट्टी है, फिर उसके बाद 40% जो है कॉम्पोस्ट या वर्मी कॉम्पोस्ट, और 30% कोकोपीट मॉइस्चर रिटेंशन के लिए। ये फॉर्मूला आपको बनाना है लीफी ग्रीन्स के लिए, और साथ में आपको एक छोटा चम्मच राख डाल देनी है, वुड ऐश। ये वुड ऐश का जो काम है ना, ये पत्तों की सेल वॉल्स को स्ट्रांग बनाती है, लीफ स्पॉट होने से बचाती है, ओवरऑल पोटेशियम का सोर्स भी है। तो वो जो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे दाग बन जाते हैं ना लीफी ग्रीन्स पे, वो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2 फास्ट ग्रोइंग ग्रीन्स के लिए। नोट करते जा रहे हो ना? आगे बढ़ने से पहले दो बातें। एक तो जॉइन पे क्लिक करके मेंबरशिप के बारे में देख लो, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सभी लेवल्स को मिलती हैं। लेवल 3 वाले मुझसे 1-on-1 वीडियो कॉल कर पाते हैं हर मंथ। दूसरी बात, जो लोग सब्जियां, प्लांट्स, ओवरऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, हर चीज़ ज़मीन में उगा रहे हैं, यानी मिट्टी में गार्डन में उगा रहे हैं, वो कैसे मिट्टी को ठीक करें? वो ना सालों का प्रोसेस है। एक तो पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल जो दवाइयाँ हैं वो छिड़कनी बंद करनी पड़ती हैं। दूसरा, आपको जो है कॉम्पोस्ट ऐड करते रहना पड़ता है। पत्ते गिरे तो पत्तों को जो है वहाँ खाद बनने देनी है, और आप उसमें ये फॉर्मूलाज यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो गार्डन बेड है ना, उसके अंदर, इसीलिए मैंने गार्डन बेड्स बनाए हैं क्योंकि मैं उसमें मिट्टी को अमेंड कर पाती हूँ। अब जैसे गाजर मूली मैं जिस बेड में लगाऊंगी उसमें मैं ज़्यादा रेत डालूंगी, वो रूट वाला जो रूट एक्सप्लोरर्स वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करूंगी, ताकि बढ़िया तरीके से गाजर मूली हो पाए। ये चीज़ को मैं ज़मीन में नहीं कर सकती थी ना। ओवरऑल ज़मीन में ड्रेनेज बढ़िया रहती है, लेकिन बहुत बढ़िया करनी हो तो इस तरह के गार्डन बेड्स एक बहुत बढ़िया आइडिया है। ये गार्डन बेड्स ज़मीन के साथ कनेक्टेड हैं, नीचे से भी ड्रेनेज होती है पूरी तरह से, नीचे कुछ पक्का नहीं है इनके, लेकिन ऊपर सरफेस पे काफ़ी सारी मिट्टी को अमेंड किया जा सकता है, जो भी उगाना है ना उसके लिए सूटेबल बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट नंबर 3 पर जो फॉर्मूला है ना, वो है रूट एक्सप्लोरर्स के लिए। यानी कौन सी वाली सब्जियां? मूली, गाजर, चुकंदर, हल्दी, अरबी, अदरक, जो कि नीचे जाती हैं जड़ें। अगर आपकी बालकनी, टेरेस या गार्डन में मूली या गाजर जो है टेढ़ी मेढ़ी सी बनती है, सही से एक्सपैंड नहीं कर पाती, या छोटी रह जाती है, पतली सी रह जाती है, इसका मतलब है मिट्टी हार्ड है, मिट्टी सही नहीं है उनके लिए, या मिट्टी में बहुत से कंकर पत्थर हैं जो कि जड़ों को रोक देते हैं। इन्हें बनाने के लिए सही से आपके ग्रो बैग्स में, गमलों में या ज़मीन में गाजर, मूली वगैरह को बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो लेना है 30% सिफ्टेड गार्डन सॉइल, यानी छनी हुई मिट्टी। आपको कंकर पत्थर निकाल देने हैं। 30% आपने ये ले ली, फिर 35% आपको लेनी है बालू, रिवर सैंड, और उसके बाद 25% वर्मी कॉम्पोस्ट लेनी है, 10% कोकोपीट लेनी है कि थोड़ी बहुत नमी बनी रहे, बस 10% ले रहे हैं हम यहाँ पे कोकोपीट। ये बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी को हमेशा छान कर लिया जाए, और सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना है ताकि मिट्टी जो है कॉम्पैक्ट ना हो, जिससे गाजर, मूली, अदरक, इन सब चीज़ों को अच्छे से बढ़ने में कोई भी रुकावट फील ना हो, ड्रेनेज बहुत बढ़िया रहे। तो फॉर्मूला नंबर 3 हो गया है रूट एक्सप्लोरर्स के लिए। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, आप जब बालकनी, टेरेस पे मिट्टी चढ़वा लेते हो और फिर कुछ साल के बाद आपको लगता है कि गमले की मिट्टी कॉम्पैक्ट है, चेंज करनी है, मिट्टी फेंकनी नहीं है। मिट्टी कभी भी गंदी नहीं होती, ख़राब नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती है। उस मिट्टी को कैसे रिवाइव करना है वो आपको सीखना है। उस पर मेरा एक वीडियो है, हाउ टू रिवाइव ओल्ड सॉइल, उसको मैं डाल दूँगी इस वीडियो के लास्ट में। उसको ध्यान से देखो, पूरी कॉम्पैक्टेड पत्थर जैसी मिट्टी है जो मैंने उस वीडियो में दिखाया कि मैंने कैसे उसको चेंज किया है, कैसे मैंने फिर से उसको वेल ड्रेनिंग बना लिया। तो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको हम फेंक नहीं सकते। फिर हम पहुंच गए फॉर्मूला नंबर 4 पर, जो कि है सेंसिटिव और सेक्रेड प्लांट्स, जो हर्ब्स हैं जैसे कि रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, तुलसी, एलोवेरा, बेसिल, इन सबको क्या चाहिए? ये जो प्लांट्स हैं आपने देखा होगा, इनमें अक्सर जो है
स्टेम काली पड़नी शुरू होती है, फिर पत्ते काले पड़ जाते हैं। रूट रॉट काफ़ी कॉमन है, डाई बैक काफ़ी कॉमन है, रोजमेरी में भी आपने नोटिस किया है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि इनकी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, फिर गड़बड़ शुरू होती है। तो इसके अंदर जो है 40% आपको गार्डन सॉइल लेना है फॉर्मूला 4 में, और फिर आपको लेना है 25% बालू या परलाइट, दोनों में से कुछ, मतलब सैंड या परलाइट, और 25% ही कॉम्पोस्ट लेनी है। फिर उसके बाद 10% आपको क्रश्ड चारकोल डालना है। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही सीक्रेट है बढ़िया से हेल्दी हर्ब्स का। तो जब आपने 10% चारकोल डाल दिया ना, तब मिट्टी अलग तरह का ही जो है प्योरिटी वाली फॉर्म में चली जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, ताकि जो भी फंगस होने का चांस है, रूट रॉट होने का चांस है, वो सब जो है स्पेशली बरसात के मौसम में वो ठीक हो जाए। फिर है फॉर्मूला नंबर 5 की बारी, जो कि है फ्रूट प्लांट्स। ये भी हैवी फीडर्स हैं, लेकिन इनका फॉर्मूला अलग है। स्पेशली जब आप इन्हें उगा रहे हो ना गमलों में, ग्रो बैग्स में, देखो सालों साल इन्हें एक कंटेनर में, ड्रम में सस्टेन करके रखना आसान नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि इनकी मिट्टी सिंक भी ना करे, हैवी सी भी ना हो, लेकिन इन्हें पूरा न्यूट्रिशन भी मिले, पानी भी उसके अंदर ना ठहरे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लेना है 45% गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल। फिर उसके बाद 35% आपको लेनी है कॉम्पोस्ट या गाय के गोबर की खाद, जो कि अच्छे से पकी हो, वेल रॉटन हो। और 15% लेनी है आपको रिवर सैंड यानी बालू, 5% नीम की खली, और 2 बड़े चम्मच जो हैं आपको सरसों की खली के डाल देने हैं पाउडर्ड फॉर्म में। ये क्या करेगी, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे रिलीज करेगी, आयरन और नाइट्रोजन की सप्लाई को बरकरार रखेगी, ताकि फ्लावर्स जब आएँ तो भारी मात्रा में आए और गिर ना जाएं, उनके जो फ्रूट्स हैं वो बड़े बड़े बने। तो ये कौन से प्लांट्स के लिए वैलिड है, नींबू, गुआवा, अनार, शहतूत, जो भी प्लांट्स आप गमलों में लगा रहे हो, पपीते के लिए भी ये वाला जो है वैलिड है पूरी तरह से। अब है फॉर्मूला नंबर 6, इस वीडियो का लास्ट फॉर्मूला, लेकिन वीडियो पूरा देखते रहना, क्योंकि काम की बात मेरी वीडियो में लास्ट तक पता चलती रहती है। इसमें सकुलेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ क्या करना है आपको। यानी कोई भी, जैसे जेड है वो भी सकुलेंट है, आइस फ्लावर जो है वो सकुलेंट है, मिसम्ब्रायंथम सर्दियों में खिलता है, मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ। पोर्टुलाका, उसके लिए भी यही वैलिड है। बाकी के आपके सकुलेंट्स हैं, एचेवेरियाज हैं, उन सब के लिए भी यही वैलिड है। 50% जो है सैंड, 50% कॉम्पोस्ट। अगर पॉसिबल है तो 40% सैंड, 10% परलाइट और 50% कॉम्पोस्ट कर लेना। परलाइट डालोगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है प्लांट खुश रहता है। बट ओवरऑल ये है आपका मिक्स सकुलेंट्स के लिए। सकुलेंट्स को गार्डन सॉइल जितना कम टच होने दोगे ना, उतना ही बेहतर है। कुछ हार्डी सकुलेंट्स होते हैं, अब जैसे जेड है वो सह लेता है, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि बहुत ही खुश रहें, तो तब ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है कि अगर आप उसके अंदर मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी डालो ही मत। अब 3 बातों का आपको ध्यान रखना है पॉटिंग मिक्स के बारे में। सबसे पहले तो जब आप पानी दो तो पानी 6 से 8 सेकंड में बाहर आ जाए, ड्रेनेज होल से ऊपर पूल ना करे, ऊपर इकट्ठा ना हो। दूसरी बात, ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज होल के ऊपर कोई टाइल का टुकड़ा, कोई टूटे हुए दिए का टुकड़ा, कोई टूटे हुए गमले का टुकड़ा, कुछ भी आपको लगाना है। न्यूज़पेपर भी रख सकते हो, बट ओवरऑल ये ज़्यादा इफेक्टिव है। न्यूज़पेपर अल्टीमेटली जो है डिकम्पोज हो जाता है ना, तो वो अवॉइड करो तो बेटर है। फिर तीसरी चीज़, बचा हुआ, कभी भी बचा हुआ पॉटिंग मिक्स जब भी आप बना रहे हो, ज़्यादा बैचेस में बना रहे हो, उसे ना तेज़ धूप में नहीं पड़े रहने देना। किसी ग्रो बैग में या बोरी में, जो जूट बैग होता है ना, उसमें डालकर थोड़ी छाया में रखो, ताकि माइक्रोब्स जो हैं उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स जिंदा रह सकें, मिट्टी में थोड़ी जान बच जाए।
नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इस प्लांट का नाम, हिंट दूं, मसाला है। और जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर्स दिए। तो फिर ये थे 6 पॉटिंग सॉइल फॉर्मूलाज, और आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपका कोई ऐसा प्लांट था आपकी बालकनी, टेरेस या गार्डन में जो आपको लग रहा था कि कुछ देर से ना ग्रो नहीं कर रहा था, और आज आपको उसका आंसर मिल गया। जाते जाते कहना चाहती हूँ, अ मैन इज ग्रेट नॉट बिकॉज ही हैजंट फेल्ड बट बिकॉज फेलियर हैजंट स्टॉप्ड हिम। कोई महान इसलिए नहीं बना कि उसने कभी गलती नहीं की, कभी निराशा जो है उसको फेस नहीं करनी पड़ी। वो इसलिए महान बनते हैं क्योंकि गलतियाँ करके उनसे सीख लेते हैं। निराशा मिलती है, फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन रुकते नहीं, बस वो सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि मेरी गेट माई हार्वेस्ट फैमिली के मेंबर्स भी हों। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं गेट माई हार्वेस्ट के अगले एपिसोड में। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, एक कैलेंडर है, टाइम निकाल कर देख लो, नोट कर लो आपका जोन कौन सा है, और साथ में घर पे कॉम्पोस्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, बहुत पैसे भी बचते हैं।